Good evening, everyone. I am Samira, your food science mentor. First of all, a very happy Raksha Bandhan to all of you, and I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपके स्लाइड में मेंशन है वेजिटेबल्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो वेजिटेबल्स है और आज हम उसे ही कंप्लीट करेंगे। तो व्हाट इज़ वेजिटेबल, जैसा कि कल में भी मैंने आपको बताया था, जो भी हमारे फूड होते हैं वो हमें टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट से प्राप्त होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक प्लांट बेस्ड होता है और एक हमारा एनिमल बेस्ड होता है। तो जो भी हमारे एनिमल बेस्ड फूड होते हैं वो मीट, फिश, एग होते हैं। तो देन कल हमने मीट को कंप्लीट कर लिया था, तो आगे की आज ही हम कोशिश करेंगे कि हम एग भी पढ़ लें। ओके, बट ये स्लाइड में आपके वेजिटेबल मेंशन है, यानी कि ये हमारा क्या है? प्लांट सोर्स फूड है हमारा, जो हमें प्लांट्स के थ्रू प्रोवाइड होता है। उसके बीज, उसके लीव्स को हम कंज्यूम करते हैं और अपनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते, कंप्लीट करते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि जो भी हमारे फूड होते हैं उसमें कुछ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। वो न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो दो तरह से हमें मिलते हैं, एक मैक्रो में और एक माइक्रो फॉर्म में मिलते हैं। न्यूट्रिएंट हमें दो तरह से मिलते हैं। कौन कौन से? एक मैक्रो फॉर्म में और एक माइक्रो फॉर्म में हमें प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो जो हमारे मैक्रो फॉर्म में प्रेजेंट थे, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो कल हमने प्रोटीन रिच फूड को मीट पढ़ा था, और आगे भी हम एग अगर पढ़ते तो वो भी हमारे प्रोटीन रिच फूड होंगे। और उसके पहले हमने सीरियल्स को कंप्लीट किया था, तो वो हमारे क्या थे? कार्बोहाइड्रेट रिच फूड थे, राइट। और फैट जो होते हैं वो हमारे फैट जो होते हैं हमारे, वो हमारे फूड्स के टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे जो भी हमारे घरों में ऑयल यूज़ किए जाते हैं, बटर यूज़ किए जाते हैं, घी यूज़ किए जाते हैं, वही हमारे फैट लेने का जो होता है वो सोर्सेज होता है, राइट। तो आज जो है, आज जिस फूड पे हम चर्चा करेंगे, जिस फूड को हम पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे, वो हमारा वेजिटेबल्स है। और वेजिटेबल्स में जो हमारे पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। जैसे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट में क्या आ जाएगा आपका? विटामिन ए एंड वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। होल वाइटामिन्स एंड मिनरल्स जो होंगे वो हमें वेजिटेबल्स, फ्रूट से हमें मिलेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वेजिटेबल्स है। आज हम वेजिटेबल्स को ही कंप्लीट करेंगे। तो वेजिटेबल्स के डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो वेजिटेबल्स को भी क्लासीफाई किया गया है कि वेजिटेबल्स की बहुत सारी टाइप्स होती है। आप ही बताइए, क्या वेजिटेबल्स कोई एक फूड है? नहीं है ना, कोई एक प्रॉपर फूड तो नहीं है कि बस वेजिटेबल्स आ गए और हमारे घर में वेजिटेबल्स बन गए। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, और ऐसा होता भी नहीं है। तो वेजिटेबल्स को भी क्लासिफाई किया गया है कि वेजिटेबल्स जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, कई वेराइटीज़ के होते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से वेराइटीज़ होते हैं और कौन से वेजिटेबल्स जो हम देखें तो हम सभी हैं, तो कौन से वेजिटेबल जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो किस कैटेगरी के अंडर में आएंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या है? लीफी वेजिटेबल्स। लीफी वेजिटेबल्स ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जो लीव्स, जिन वेजिटेबल्स में लीव्स होती है ना। तो ऐसी वेजिटेबल्स को हम क्या कहते हैं? लीफी वेजिटेबल्स कहते हैं। जिसके अंडर स्पेनिच, मेथी, जिसे हम फेनुग्रीक भी कहते हैं, कोलिया, टर्निप लीव्स, सरसों यानी कि मस्टर्ड लीफ, सैलड लीव्स, कोरिएंडर, मिंट, अरबी, ये सब जितनी भी हमारी हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनको किसके अंडर में रखा गया है? लीफी वेजिटेबल्स के अंडर में रखा गया है। नेक्स्ट आ गया हमारा फ्रूट्स वेजिटेबल, जो हमारी फल वाली सब्जियां होती हैं, जैसे कि कुकुम्बर हो गया, ग्रीन चिल्ली हो गया, ब्रिंजल हो गया, लेडी फिंगर, परमेल, पॉइंटेड गट, और लौकी जिसे हम बॉटल गट कहते हैं, टोमेटो। ये पॉइंटेड गट जो होता है वो नेनुआ, एक मतलब जो हमारे तरफ की जो लैंग्वेज है उसे हम नेनुआ कहते हैं। और ये हमारा बॉटल गट जो होता है वो लौकी जिसे हम कहते हैं वो होता है। देन टोमेटो, ये हमारे क्या होते हैं? फ्रूट्स वेजिटेबल, जिन्हें हम फल वाली सब्जियां कहते हैं, राइट। जस्ट इसके आगे हमारा देखिए आ गया फ्लावर, यानी कि फूल वाली सब्जियां। वो फल वाली सब्जियां थी, ये हमारी फूल वाली सब्जियां होंगी, जैसे कि कलीफ्लावर, बनाना लीव्स। इनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? फ्लावर वेजिटेबल्स। अब नेक्स्ट आता है हमारा रूट्स, यानी कि जड़ों वाली सब्जियां, जो जड़ से यानी कि जो हमारे ज़मीन के अंदर होती है वो हमारी रूट्स वेजिटेबल्स कहते हैं हम, है ना। तो उसमें आ गया हमारा, जैसे कैरेट होते हैं,
टर्निप होते हैं, रेडिश होते हैं, चुकंदर होते हैं, ये सब हमारी क्या है, जड़ों वाली सब्जियां हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ट्यूबर, जिसे हम कंद वाली सब्जियां कहते हैं, जैसे आलू हो गया, अरवी हो गया। रूट्स वेजिटेबल्स में फल हमारे जो हमारी सब्जियां होती हैं वो हमारे ज़मीन के अंदर होती है, बट उनके जो लीव्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं, वो बाहर की ओर निकले होते हैं, हमें वो दिखते हैं कि हाँ यहाँ पे सब्जियां हैं। बट जो हमारी ट्यूबर वेजिटेबल होती है वो हमें बिल्कुल भी दिखती नहीं है कि अंदर कोई सब्जियां होंगी, जैसे कि आलू हो गया, अरवी हो गया, पीनट हो गया और शकरकंदी हो गया, जिसे स्वीट पोटैटो कहते हैं। वो हमारी क्या हो गई, ट्यूबर वेजिटेबल, जिन्हें हम हिंदी में कंद वाली सब्जियां भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बल्ब, जैसे कि हमारे बल्ब वाली सब्जियां, जैसे बल्ब जिन आपने अनियन को देखा होगा, तो अनियन के क्या होते हैं, एक आइज़ होती है, एक बल्ब हमें वो पूरा देखने के लिए मिलता है, जो उसकी कह सकते हैं आप जड़ें होती हैं। तो वो हो गए हमारे अनियन, गार्लिक, क्या हो गए, बल्ब वाली सब्जियाँ, जो एक गुच्छे में हमें देखने के लिए मिलती है और जिसे हम बल्ब वाली सब्जियाँ कहते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा सीड्स वेजिटेबल, यानी कि बीज वाली सब्जियां जो होंगी, उसके अंदर हमारे क्या आ गए, पीस हो गए, कॉर्न हो गए, लोबिया हो गए, सोयाबीन हो गए, ये हमारी बीज वाली सब्जियां होंगे। फंगस जैसे कि आप मशरूम, जो जिसमें फंगस होता है, आप सभी जानते होंगे कि मशरूम जो होता है एक कवक वाली सब्जी होती है, जिसमें जो फंगस से तैयार की जाती है। अब आता है हमारा ट्यूबर एंड बल्ब, जैसे कि हम ट्यूबर एंड बल्ब वाली सब्जियों को एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज दिस, राइट। दे हैव अ सिग्निफिकेंटली क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट बट मिनट क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन एंड फैट, यानी कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो एक महत्वपूर्ण सोर्स होते हैं, है ना। वे वो मतलब कि एक रिच सोर्स माना गया है। जो हमारी बल्ब वाली सब्जियां होती है, क्या हम पढ़े थे इसके अंदर, अनियन एंड गार्लिक, जो ये जो दो हमारी सब्जियां हैं उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और मिनट क्वांटिटी यानी कि जो प्रोटीन और वसा होती है वो थोड़ी यानी कि कम मात्रा में पाई जाती है। क्या, मिनट क्वांटिटी यानी कि कम मात्रा में क्या पाई जाती है, प्रोटीन एंड फैट। तो जो हमारी बल्ब वाली वेजिटेबल्स थी, जैसे कि हमारा अनियन हो गया, गार्लिक हो गया, ये दो वेजिटेबल्स में कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और प्रोटीन एंड फैट जो होते हैं वो कम मात्रा में पाया जाता है। अ मिनरल सॉल्ट पोटैश इज़ प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, एक मिनरल सॉल्ट यानी कि मिनरल्स जो होता है वो क्या होता है, पोटैश, मिनरल सॉल्ट पोटैश जो होता है, क्या, मिनरल सॉल्ट पोटैश जो होता है हमारा, वो क्या होता है कि लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से दीज फूड आर लेस न्यूट्रिशियस कंपेयर टू ग्रेन एंड पल्सेस। तो जो ये हमारी बल्ब वाली सब्जियां होती है, जैसे हमारे अनियन हो गया, गार्लिक हो गया, ये क्या है, लेस न्यूट्रिशियस है। ये जो पोषक तत्व के कंपैरिजन में हम देखें तो ये जो हमारे ग्रेन एंड पल्सेस थे उनके कंपैरिजन में कम पौष्टिक फूड होते हैं, है ना, उनके कंपैरिजन में ये कम पौष्टिक होते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा बल्ब वाली सब्जियों के बारे में, कि जो हमारी गार्लिक एंड हमारे अनियन होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं, बट प्रोटीन एंड फैट उनमें कम होता है। साथ ही साथ जो हमारे मिनरल सॉल्ट में पोटाश होता है वो अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और जिसके इसमें इतने ही सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, बट ये न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, अच्छे होते हैं, और इसके साथ साथ इनमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं, जिसके लिए इन्हें हमें खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और गार्लिक के तो अनेक आप क्या कहते हैं बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, आप एक उठा करके देखिएगा कि बेनिफिट्स ऑफ गार्लिक, एक शॉर्ट्स भी मैंने डाला है गार्लिक पे, तो आप उसको देख सकते हैं कि गार्लिक हमारे लिए कितना अच्छा होता है और क्यों ज़रूरी होता है हमें खाने के लिए। तो ये क्या होता है, बट कंपैरिजन टू पल्सेस एंड ग्रेन के इसमें कम जो है वो न्यूट्रिशियस होता है। नेक्स्ट आता है हमारा पोटैटोज़। तो हमारी जो ट्यूबर्स एंड बल्ब वाली वो सब्जियां के बारे में हम पढ़ रहे थे, जो तो उसमें हमारा क्या हो गया, पोटैटो जो होता है हमारा पोटैटोज़, दीज हैव कार्बोहाइड्रेट 22.9%, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है 22.9% होती है, प्रोटीन 1.6% होता है, फैटी एलिमेंट्स जो होता है यानी कि फैट्स जो होता है वो 0.1% तक होता है। देन हमारे कैल्शियम 0.01% होते हैं, विटामिन ए, बी, ई जो होते हैं वो हमारे पोटेशियम में 28 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी
देते हैं, राइट। तो पोटैटो क्या होता है हमारा, पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट 22.9% यानी कि सबसे ज़्यादा पोटैटो में हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। देन प्रोटीन बहुत कम 1.6%, साथ ही में फैट भी बहुत कम 0.1%, कैल्शियम 0.01%, एंड देन विटामिन ए, बी एंड ई भी इसमें प्रेजेंट होता है। और टोटली जो ये एनर्जी हमें प्रोवाइड कराता है वो 28 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी हमें पोटैटो से मिलती है। इसमें वो कैरेट भी मेंशन है, तो कैरेट को भी हम देखते हैं। कैरेट दीज आर एबंडेंट इन मिनरल सॉल्ट, ये इसमें जो होता है मिनरल सॉल्ट की अच्छी मात्रा होती है। साथ ही में विटामिन ए, बी, विटामिन सी, प्रोटीन जो होता है 0.9%, कार्बोहाइड्रेट 10.7%, एंड प्रोवाइड हीट ऑफ बॉडी, इंक्रीज द एपेटाइट, और ये हमारी बॉडी को हीट प्रोवाइड करता है, और साथ में एपेटाइट हमारे जो भूख लगने की जो क्षमता होती है उसको भी इंक्रीज़ करता है। एंड जो हमारा कैरेट होता है वो 13 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी देता है, और साथ ही में हमें जितनी भी इन स्टमक डिजीज़ होती है उससे बचाने में हेल्प करता है, इसीलिए इसका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अब मैं जो हमारा कैरेट होता है वो क्या क्या होता है, सबसे पहले तो इसमें मिनरल सॉल्ट प्रेजेंट है, मिनरल्स प्रेजेंट है, साथ ही में विटामिन भी प्रेजेंट है। अब विटामिन में प्रेजेंट आपको बता देती हूँ, जो इसमें कैरेट में विटामिन ए पाया जाता है वो बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसे हम विटामिन ए रिच सोर्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें प्रोटीन बहुत कम 0.9% तक पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में पाया जाता है 10.7%, और साथ ही साथ इसमें जो हमें एपेटाइट को इंक्रीज़ करता है, साथ ही में हमारे स्टमक से रिलेटेड होने वाली डिजीज़ से भी बचाता है, और हमारे बॉडी को एक हीट प्रोवाइड करता है, और हमें 13 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी भी प्रोवाइड कराता है। रेडिश, जो गाजर हम खाते हैं ना, रेडिश, तो रेडिश इट इज़ लाइटली एंड ईजली डाइजेस्टेड, ये क्या होता है, बहुत लाइट होता है, और हम इसे ह्यूमन बीइंग इसे ईजिली डाइजेस्ट कर पाते हैं। दिस ऑल्सो कंटेन अ सिग्निफिकेंट क्वांटिटी एंड सॉल्ट, ये जो होते हैं सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में इसमें सॉल्ट प्रेजेंट होता है, विटामिन बी प्रेजेंट होता है, और कम मात्रा में जो होते हैं विटामिन ए, विटामिन सी प्रेजेंट होते हैं। रेडिश जो होता है वो 6 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसका ज़्यादातर यूज़ रॉ फॉर्म में ही किया जाता है। तो रेडिश के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, रेडिश की क्या क्या क्वालिटी होती है, सबसे पहला तो ये लाइट होता है और इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, इनमें मिनरल सॉल्ट पाए जाते हैं, और साथ ही में विटामिन बी भी पाए जाते हैं अच्छी मात्रा में, मिनरल सॉल्ट और विटामिन ए अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। कम मात्रा में जो होते हैं हमारे विटामिन ए एंड विटामिन सी प्रेजेंट होते हैं, इससे जो हमें कैलोरी मिलती है वो 6 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, और इसका ज़्यादातर यूज़ जो है वो रॉ फॉर्म में ही किया जाता है। टर्निप क्या होता है, इट हैज़ अबंडेंट क्वालिटी ऑफ विटामिन बी, ये विटामिन बी का अच्छी मात्रा इसमें विटामिन बी, विटामिन सी की अच्छी मात्रा पाई जाती है, और कम मात्रा में जो होते हैं इसे अदर कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि अदर जो भी मिनरल सॉल्ट होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, वो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। ज़्यादा मात्रा में विटामिन बी एंड विटामिन सी पाए जाते हैं। इट ऑल्सो हैज़ अ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ फैट, और साथ ही में इसमें जो फैट का क्वान्टिटी होती है वो बहुत ही स्मॉल यानी कि बहुत ही कम होती है। अनियन एंड गार्लिक के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि क्या होते हैं इसमें। अनियन एंड गार्लिक दीज आर न्यूट्रिशियस, इजली डाइजेस्ट, ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं, इजली डाइजेस्ट हो जाते हैं, हमारे जो स्टमक होते हैं उनको प्रिवेंट करते हैं, उनको बचाते हैं किस चीज़ से, डिजीज़ से, और जो होते हैं इंक्रीज द मेटल क्वांटिटी इन द बॉडी हैज़ कूलिंग इफेक्ट, और ये जो हमारे टेम्परेचर है उसको मेंटेन करते हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के साथ साथ हमारे बॉडी को जो है वो कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड कराते हैं। गार्लिक इज़ मोर बेनिफिशियल, गार्लिक जो होता है मैंने आपको बताया कि मोर बेनिफिशियल होता है, इसके बेनिफिट्स आपको देखना है तो मैंने एक शॉर्ट्स डाला हुआ है YT पे अपने ही चैनल पे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि गार्लिक के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। इट क्योर्स कफ, और ये जो होते हैं हमें कफ, अस्थमा, कोल्ड, इन सब से जो होते हैं वो बचाते हैं। साथ ही में गैस इन द स्टमक, और जो हमारे क्या बोलते हैं स्टमक में गैस बनते हैं उनको भी रिलीज़ करते हैं, उनसे भी हमें बचाते हैं। अनियन आर लेस बेनिफिशियल, गार्लिक के कंपैरिजन में जो अनियन होते हैं वो कम हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। दीज हैव कार्बोहाइड्रेट, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की अच्छी मात्रा होती है 11.6, वहाँ पे बल्ब को हमने मतलब प्रॉपर बल्ब के फ्रूट्स के बारे में देखा था तो 12 दिया था, बट हमारे जो होते हैं 11.6 गार्लिक में अनियन में पाए जा रहे हैं। प्रोटीन 1.2, फैट 0.1, कैल्शियम 0.18,
आयरन 0.7 mg, और साथ ही में हमारे 14 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। जिंजर, अदरक, जिसका हम बहुत ही अच्छा यूज़ करते हैं, मतलब हमने घरों में ज़्यादा मात्रा में जिंजर का यूज़ करते हैं, है ना, हर चीज़ों में करते हैं ऑलमोस्ट। तो जिंजर दिस ग्रो अंडरग्राउंड, ये क्या होते हैं, अंडरग्राउंड यानी ज़मीन के अंदर इसका ग्रो होता है। हेंस इट कम्स अंडर द सेम क्लास, इट इज़ ईजिली डाइजेस्टेड, ये भी ईजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं। ये हमारे बॉडी को हीट प्रोवाइड करते हैं। इट प्रिवेंट्स प्लेग डिजीज़, ये जो होती है प्लेग डिजीज़ से हमें प्रिवेंशन करते हैं उसका। इफ़ ईटन बिफोर फूड विथ लेमन जूस एंड मिनरल सॉल्ट इज क्योर्स ऑल स्टमक डिफेक्ट, अगर हम गार्लिक को लेमन जूस के साथ खाएं या फिर उसका जूस पी लें तो क्या होगा, ये हमारी जो भी स्टमक से रिलेटेड जो भी डिजीज़ होगी या फिर डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि गैस बन जाना, अदर बहुत सारे हमें स्टमक से रिलेटेड वो डिफेक्ट्स होते हैं, तो उनसे ये प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करा सकती हैं अगर हम गार्लिक का यूज़ जो है लेमन के साथ उसके जूस के फॉर्म में करें या फिर खा लें, तो हमें स्टमक से होने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट से वो हमें बचा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रीन वेजिटेबल्स। अभी हमने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और मतलब उन सबको कैटेगराइज किया था। अब हम देखते हैं कि क्या होते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स। दीज इंक्लूड मेनली कलीफ्लावर, इसके अंदर क्या आते हैं, कलीफ्लावर आते हैं, टोमेटोज़ आते हैं, लेडी फिंगर आते हैं, ब्रिंजल, स्पिनिच, ग्राउंड बीन्स, कुकुम्बर, कैबेज एक्सेट्रा। ऑल दिस कम अंडर द क्लास ऑफ प्रोटेक्शन, यानी कि जो भी हमारे वेजिटेबल्स ग्रीन कलर के होते हैं वो हमारे ग्रीन वेजिटेबल्स की कैटेगरी में रखे गए हैं। और ये जो होते हैं ये हमें प्रोटेक्शन, ये क्लास ऑफ प्रोटेक्टिव फूड, इसे हम प्रोटेक्टिव फूड के क्लास से हाँ, तो हमारे जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स का मतलब जो भी हमारे वेजिटेबल्स ग्रीन कलर से कैटेगराइज किए गए हैं उन्हें हम सब सारे ग्रीन वेजिटेबल्स के कैटेगरी में तो है रखते हैं, राइट। अब इस ये क्या होते हैं, ये हमारे एक सबसे पहले तो ये हमारे प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। ये प्रोटेक्टिव फूड के भी अंडर रखते हैं कि ये हमारे प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, तो उसे हम ग्रीन वेजिटेबल्स को हम कर सकते हैं। बिकॉज देयर मेन फंक्शन इज़ कीप द बॉडी फ्री फ्रॉम डिजीज़, क्योंकि इनका जो मेन फंक्शन होता है वो हमारी बॉडी को डिजीज़ से प्रिवेंट करना होता है, रादर देन प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ, और साथ ही साथ ये हमें हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराते हैं। द कार्बोहाइड्रेट कंटेन इन ग्रीन वेजिटेबल्स इन बिटवीन, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स में वो लगभग 3.6% तक प्रेजेंट होते हैं। जो प्रोटीन हमारे प्रेजेंट होते हैं वो 1.3% तक प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। और जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उनकी जो क्वालिटी होती है वो हाई क्वालिटी होती है, राइट। तो हमने ग्रीन वेजिटेबल्स के बारे में क्या क्या पढ़ा, जो भी हमारे वेजिटेबल्स ग्रीन कलर के होते हैं उन्हें ग्रीन वेजिटेबल्स की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे हमारा कलीफ्लावर हो गया, लेडी फिंगर हो गया, स्पेनिच हो गया, ग्राउंड हो गया, बीन्स हो गया, कुकुम्बर हो गया, कैबेज हो गई, ये सारे हमारे किसकी कैटेगरी में आएंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स के, क्योंकि इनका मेन फंक्शन होता है हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ से बचाना, तो इसीलिए हम इसे प्रोटेक्टिव फूड के अंदर रखते हैं। और ये साथ ही साथ हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराते हैं। इनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं वो 3.6% तक प्रेजेंट होते हैं और प्रोटीन जो होता है 1.3% तक प्रेजेंट होता है। इसमें पाए जाने वाली जो प्रोटीन होती है उसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही हाई होती है, राइट। ये हमारे थे वेजिटेबल्स के जो मेन आपके चीज़ें हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, जो हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट है का जितना भी चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट थी वो मैंने आपको पढ़ाई है, मेंशन की है स्लाइड में, राइट। इसलिए क्योंकि अगर आप वेजिटेबल्स के को पढ़ने के लिए आप बुक उठाते हैं या फिर कोई भी नोट्स उठाते हैं तो उसमें आपको बहुत चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेंगी, बट जो इम्पॉर्टेंट है वो यही है जिसे मैंने स्लाइड में मेंशन कर दिया। इसका आप एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। अब क्या आता है हमारा एनिमल सोर्स में, मैंने कहा था कि हम मीट को कल पूरा कर लिए थे, तो आज हम एक को भी पढ़ लेते हैं और इसे भी पूरा कर लेते हैं। तो एक क्या होता है, एक सबने देखा होगा एक वाइट कलर का ओवल शेप का क्या होता है, एग होता है जिसे हम कंज्यूम करते हैं, जो हमें किससे मिलता है, एनिमल्स से के थ्रू मिलता है, राइट।
तो जो हमारे ऑल द एसेंशियल एलिमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन ऑफ आवर बॉडी एंड प्रिवेंट इन एग, जो हमारे कहते हैं शरीर के विकास और पोषण के लिए सभी आवश्यक तत्व अंडे में प्रेजेंट होते हैं। जो एग होता है ना, उसमें सारे पोषक तत्व, आवश्यक पोषक तत्व, यानी कि जिस चीज़ जो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए अच्छे होंगे और ज़रूरी होते हैं वो एग में प्रेजेंट होते हैं। हेंस इट इज़ अ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे फूड माने जाते हैं। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एज वेल एज प्रोटेक्ट आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ के साथ साथ प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराते हैं। इसके अंदर जो प्रोटीन की मात्रा होती है 12.5% तक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। फैट जो होता है वो हमारा 10% प्रेजेंट होता है। वाटर 74.4% एंड आयरन सॉल्ट जो होता है 1.1% तक प्रेजेंट होता है। किसमें? एक प्रॉपर हमारे पूरे एग में जो प्रोटीन कंटेंट है, फैट है, वाटर है, सॉल्ट है। प्रोटीन 12.5%, फैट 10%, वाटर 74% एंड आयरन सॉल्ट जो होता है 1.1% तक प्रेजेंट होता है। अब इसमें भी जो है वो एक की क्या होती है, एक हमारे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि एग योक हो गया, एग वाइट हो गया, एग शेल हो गया। तो अलग अलग पार्ट में अलग अलग क्वांटिटी में हमारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है, कितनी मात्रा में किस में प्रेजेंट है। तो योग जो होता है वो अंडे की जर्दी होती है सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ फास्फोरस। जो हमारे एग योग होता है वो अंडे की जर्दी, जो येलो पार्ट होता है अंडे का, उसमें सिग्निफिकेंट बहुत अच्छी मात्रा में फास्फोरस, आयरन, मिनरल एंड विटामिन ए एंड विटामिन डी प्रेजेंट होता है। और एग योग इज़ वेरी लाइट एंड ईजिली डाइजेस्टेबल। जो हमारी एग योग होती है, यानी कि जो येलो पार्ट होता है जिसे हम जर्दी भी कहते हैं अंडे की, वो बहुत ही लाइट, बहुत ही हल्की होती है और ईजिली डाइजेस्टेबल होती है, यानी कि आसानी से हम उसे डाइजेस्ट कर पाते हैं। इनमें जो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में न्यूट्रिशन होते हैं वो फास्फोरस, आयरन, मिनरल्स, विटामिन ए एंड विटामिन डी प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ, जैसे हमने सबका स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो एग का भी हमारा एक स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एग में क्या हो गया, जो आपको ये येलो पार्ट दिख रहा है दैट इज़ योक, और आप देखते भी होंगे अपने घरों में, आप आता होगा, मार्केट में आता होगा। नहीं खाते हैं तो हम वीडियोस में देखते हैं। एग योक जो येलो पार्ट होता है देन वो ये एग योक होता है। और जस्ट एग योक के ऊपर जो होती है एक झिल्ली होती है जिसे एग वाइट से वो सेपरेट रखती है, अलग रखती है। तो वो झिल्ली जो होती है उसे हम वेटिलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। और नेक्स्ट जो होता है, जो हमारा एग योक और एग वाइट और एग योक के बीच में एक हमारा क्या होता है, चैलिज़ा होता है, जो वाइट, जो एग शेल से लेकर के और एग योक तक एक बाउंड के फॉर्म में उसे जोड़े रखता है, उसे हम चैलिज़ा कहते हैं, जो देखने में ऐसा होता है। नेक्स्ट आता है हमारी जो सबसे ऊपरी लेयर होती है, जो वाइट कलर के हमें छिलका उसका दिखता है, वो हमारा एग शेल होता है। देन उसके जस्ट नीचे का जो होता है वो, उसके जस्ट ऊपर भी एक लेयर होती है जिसे हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके एकदम नीचे, उसके नीचे भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ये जो होता है वाइट पार्ट होता है उसे हम एल्ब्यूमिन कहते हैं। और हमारे वाइट पार्ट और जो हमारी इनर लेयर और इनर मेम्ब्रेन और जो आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो होता है वो उसके जो सिरा होता है, उसका जो मेन पार्ट होता है, जो सर होता है आप कह सकते हो, वहाँ पे एक हल्का सा गैप होता है ना। उस गैप को हम एयर सेल कहते हैं, जहाँ से जो चीज़ें हमें, यही एयर सेल जो है वो आइडेंटिफाई हमें कराती है। जो मान लीजिए ये एग है हमारा, उसके जस्ट नीचे इनर सेल होती है, तो यहाँ पे वो एक हल्का सा पार्ट होता है जिसे हम एयर सेल कहते हैं। इसी के जो हमारी डिफरेंस है वो क्लासिफाइड कराएगी कि हमारा जो एग है वो पुराना है, कच्चा, मतलब कि पुराना है, फ्रेश है या फिर ओल्ड है। ये कराती है कि हमारे खाने के लिए है या नहीं है, या स्पॉयल हो चुका है, यही क्लियर करती है। द स्ट्रक्चर ऑफ एग को हम देखते हैं, एक एक पार्ट की क्या क्वालिटी होती है, कौन से न्यूट्रिएंट उसमें प्रेजेंट होते हैं। राइट, जो हमारा शेल था, सबसे पहले शेल आता है ना, जो वाइट कलर का होता है, मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विथ लिटिल अमाउंट ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। जो हमारा सेल होता है उसमें कैल्शियम, वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। याद रख लीजिए आप लोग कि जो शेल होता है हमारा एक शेल, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और उसमें लिटिल अमाउंट ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं। शेल इज पोरस, ये एक पोरस होता है। द पोरस इज़ नॉट विजिबल टू नेक आइज। ये पोरस जो होता है वो हम अपनी आंखों के थ्रू नहीं देख सकते हैं। क्या हमें दिखता है, उसका पोरस नहीं दिखता है ना, तो उसमें पोरस होता है बट वो इतना भी नहीं होता है कि हम उसे अपनी आंखों से देख सकें।
इट हेल्प इन एयर पैसेज टू इनसाइड एम्ब्रियो। ये क्या होता है कि जो हमारे एयर पैसेज होते हैं उनको जो हम इनसाइड एम्ब्रियो एंड गैसेस, जो इनसाइड उसके एम्ब्रियो होती है उसे उसको रोके रहने में हेल्प करता है। उसके मैंने कहा था ना कि गैस प्रेजेंट होती है, तो जैसे जैसे हमारा एग पुराना होता जाता है वही गैस पोरस के थ्रू जो होती है वो फैलते जाती है ना। और फैलती जाती तो एक ऐसा टाइम आता है कि एग जो होता है वो हमारा हल्का होते जाता है। अभी मैं बताऊंगी कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि एग जो है हमारा फ्रेश है या फिर ओल्ड हो चुका है, पुराना हो चुका है ना। फ्रॉम इनसाइड द एग कैन पास आउट डिपेंडिंग ऑन द वेराइटी ऑफ हेन। ये क्या होती है कि ये डिपेंड करेगा कि वैरायटी ऑफ हेन की क्या वैरायटी थी। द कलर ऑफ द एग इज़ वाइट, ब्राउन और क्रीम कलर। जो एग का कलर होता है वो हमारा बेसिकली वाइट, ब्राउन और क्रीम कलर का होता है। नेक्स्ट आता है क्यूटिकल। क्यूटिकल जो होती है वो क्या होती है, झिल्ली होती है ना। क्यूटिकल जो होती है वो झिल्ली होती है। टू प्रिवेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटर करने से, एक के अंदर एंटर करने से बचाती है। फ्रॉम इंटरिंग इनसाइड एंड कंट्रोल सर्कुलेशन ऑफ इवेपोरेशन। ये साथ ही साथ उसकी क्या होती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर जाने से बचाएगी और सर्कुलेशन का कंट्रोल करेगी और इवेपोरेशन को भी कंट्रोल करेगी। जाहिर सी बात है जब वो एक पोरस फॉर्म में और हमारी गैसेस को अंदर यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर जाने से बचा रही है तो वो एक एयर को भी अंदर जाने से बचाएगी, और जब एयर को अंदर जाने से बचाएगी तभी उसके इवेपोरेशन में कंट्रोल होगा या फिर सर्कुलेशन में कंट्रोल होगा। नेक्स्ट आता है हमारा मेम्ब्रेन। बिलो द स्मॉल शेल इन द कोटिंग ऑफ मेम्ब्रेन। जस्ट हमारे शेल के नीचे एक लेयर होती है, एक झिल्ली होती है जिसे हम मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये क्या होती है, ये एक कोट होती है, एक सिर्फ एक झिल्ली, एक पतली सी झिल्ली आपको देखने के लिए मिलेगी जो हमारे क्या होती है छिलके से, जो शेल होती है उसे जस्ट चिपकी हुई होती है और एक कोट के फॉर्म में होती है, ताकि जो है हमारे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हैं अगर एक शेल का इंटर कर भी लें तो उस मेम्ब्रेन को पार करके अंदर ना जा सकें। नेक्स्ट आता है हमारा एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो हमारा वाइट पार्ट था है ना, वाइट पार्ट है उसे हम एल्ब्यूमिन कहते हैं। वाइट पोर्शन ऑफ एग जो लिक्विड फॉर्म में होता है। द डेंसिटी ऑफ वाइट इज डिफरेंट हियर, थिन एंड थिक। ये क्या होती है कि जो भी हमारे इसकी एल्ब्यूमिन की डेंसिटी होती है वो थिक और थिन दोनों होती है। ये क्या होती है, ये एक ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो थ्रेड लाइक होता है। इन द एल्ब्यूमिन आर कॉल्ड चैलेजा। और एल्ब्यूमिन के वो जो होता है वो जस्ट चैलेजा के पास होता है ना। ऑन हीटिंग वाइट बिकम हार्ड एंड वाइट। ये जो होता है लिक्विड ट्रांसपेरेंट फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही ये हीट के कांटेक्ट में आता है तो इसका जो कलर होता है ये और डार्क वाइट कलर हो जाता है। ऑन कॉन्टीन्यूअस हीटिंग द कुक प्रोडक्ट विल बी डिफ़िकल्ट टू ईट। और अगर हम बहुत ज़्यादा इसे कुक कर रहे हैं, हीट के कांटेक्ट में रख रहे हैं, तो ये हमें ईट करने में इसकी डिफ़िकल्टी हो सकती है, ये हार्ड हो सकता है। बिकॉज प्रोटीन है तो प्रोटीन जो है वो कोगुलेट हो जाएगा और एक टाइम आएगा कि हार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा एग योग, जिसे हम वाइट पार्ट ऑफ एग भी कहते हैं। तो एग योग जो होता है इट इज़ मोर न्यूट्रिशियस, ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है देन एग वाइट के कंपैरिजन में हमारा एग योग जो है वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस हुआ। इट हैज़ लेस ऑफ वाटर, इसमें वाटर कंटेंट कम होता है। एंड मोर ऑफ प्रोटीन, फैट एंड मिनरल्स, और प्रोटीन, फैट और मिनरल्स जो होता है इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। हेंस एग वेट अबाउट 60 ग्राम। जो हेंस एग का जो वेट होता है वो अबाउट 60 ग्राम का होता है, यानी कि एग का जो वेट है वो कितना होगा, 60 ग्राम का होगा। एग शेल जो होती है वो हमारी 8 to 11%, यानी कि उसकी कंपोजिशन हम देखते हैं कि क्या कंपोजिशन है। तो जो हमारी एग शेल होगी वो 8 to 11% तक होगी। एग वाइट जो होगी वो 56.7 to 61% तक होती है। एक येलो पार्ट जो होता है वो 27 to 32% तक होता है। आफ्टर द शेल इज़ रिमूव, वाइट जो होता है जब हम सेल को रिमूव कर देते हैं तो जो वाइट पार्ट होता है 66.4% और येलो पार्ट जो होता है 33.6% तक हो जाता है। न्यूट्रिटिव वैल्यू जो होती है हमारी एग में, जो न्यूट्रिटिव वैल्यू पाई जाती है, जैसे कि उसमें बहुत तरह के ये सारे हमारे क्या हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू हैं, है ना।
न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट है, तो जो हमारे ओवल ब्यूमिन होते हैं वो 55% तक होते हैं। एग वाइट में ओवल ये क्या है, प्रोटीन है ना। तो जो एग वाइट में ओवल ब्यूमिन, कोनल ब्यूमिन और ओवल म्यूकॉइड, ये 3 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। जो एल्ब्यूमिन होते हैं वो 55% होते हैं। कोनल ब्यूमिन जो होते हैं वो 13% तक होते हैं। ओवल म्यूकॉइड जो होते हैं वो 10% तक होते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा एविडीन। एविडीन जो होता है वो क्या होता है, 0.05% तक पाया जाता है। ओवल ग्लोबिन जो होता है वो 0.1% तक। म्यूसिन जो होता है 2% तक। और लाइसोजाइम जो होता है वो 3.5% तक प्रेजेंट होता है एग वाइट में। एग योग जो होती है हमारी लाइपो वाइटिलिन एंड लाइपोवाइटिलिन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। क्या, लाइपोवाइटिलिन एंड लाइपोवाइटिलिन जो होता है वो प्रेजेंट होता है 16 to 18% तक। ये भी एक क्या है, प्रोटीन है। इसमें 12 to 15% तक ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ फास्फोलिपिड, रिच सोर्सेज ऑफ जिंक एंड कैल्शियम इन सेल। सेल जो होता है, सेल में कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेजेंस, कैल्शियम कार्बोनेट से ही सेल जो होता है वो बना होता है। कैल्शियम फास्फोट के लिपिड कैल्शियम जो फास्फोट होता है उसकी लिटिल क्वांटिटी होती है। एग में हमारे विटामिन सी जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। रोल ऑफ एग इन कुकरी, यानी कि जब भी हम कुक करते हैं एग को तो क्या रोल प्ले करता है, कैसा हो जाता है। तो सबसे पहला हमारा एग क्या है, थिकनिंग एजेंट है। जैसे कि कस्टर्ड में हम यूज़ करें, कस्टर्ड हमारा थिक क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ एग, क्योंकि उसमें हम एग का यूज़, जो हमारा कस्टर्ड पाउडर होता है ना उसमें एग डालते हैं, इसीलिए डालते हैं ताकि जो कस्टर्ड है हमारा वो थिक हो जाए। तो एग को हम थिकनिंग एजेंट के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, लीवनिंग एजेंट के फॉर्म में। जैसे कि जो हमारा केक होता है, लीवनिंग एजेंट मतलब कि केक को जो हमारा फुला दे, हल्का कर दे, उसके लिए भी हम एग को यूज़ करते हैं, है ना। इमल्सिफाइंग एजेंट, जैसे कि आपकी मेयोनीज़ जो होती है वो हम बहुत ज़्यादा आजकल हमारे हर फूड में यूज़ की जा रही है ना, तो वो भी हमारी क्या होती है, एग के थ्रू बनाई जाती है। क्यों, क्योंकि उसमें वो एक इमल्सिफाइंग एजेंट के फॉर्म में काम करता है वहाँ पे। बाइंडिंग एंड कोटिंग एजेंट के फॉर्म में भी, जैसे कि हम कटलेट वगैरह बनाते हैं तो अगर हम इसे कोटिंग करते हैं तो वो अच्छा शेप देता है, तो हम उसे बाइंडिंग और कोटिंग के लिए भी यूज़ करें। यानी कि एग के अंदर जो कुकिंग क्वालिटी होती है वो बाइंडिंग एंड कोटिंग की भी होती है, इमल्सिफाइंग की भी होती है, लीवनिंग की भी होती है, थिकनिंग एजेंट भी होता है। गार्निशिंग के लिए भी हम यूज़ करते हैं, जैसा कि सूप में यूज़ करते हैं। ये था हमारा एग का स्ट्रक्चर, एक की क्लासिफिकेशन, एक की कंपोजिशन, एक के कुकरी इफ़ेक्ट, ये सारे हमारे एक की थी। और ये तब बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए जब आप इसे अच्छे से याद कर लोगे, पढ़ लोगे। ज़्यादातर आपको फोकस करने की ज़रूरत है कि आप स्ट्रक्चर ऑफ एग अच्छे से पढ़ लो, कि और हमारे जो एग शेल है, एग वाइट है, एग योक है, इन सब में कौन से न्यूट्रिएंट जो है रिचेस्ट अमाउंट में पाए जा रहे हैं। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में एक पीपीटी बनाई है। तो आप कोशिश करिएगा कि इसी सारे टर्म्स को जो है एक शॉर्ट नोट्स बना करके याद कर लें, क्योंकि ये सारे जो भी आपके टर्म्स है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।